नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें वो चल रही हैं, जिसके अंदर हम मेवाड़ राजवंश है वो पढ़ रहे हैं। मेवाड़ राजवंश का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, ये जो हमारा जीके का टॉपिक है उसके अंदर की ये क्लासें हैं वो चल रही हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लासें आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि हर क्लास स्टार्ट होती है तो उसमें मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। तो लास्ट क्लास में जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उन पर चलते हैं। ये है वो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, इसका आंसर होगा यशपाल। जिसका आंसर सही है उसकी तैयारी अच्छी तरह है, जिसका आंसर सही नहीं है तो पीछे की क्लासें देखिए, उसके बाद आगे की क्लासें हैं वो लीजिए, ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। निम्न में से किस में मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली शुरू होती है? कि निम्न में से किस में मंडोर प्रतिहार वंश की वंशावली है वो किससे शुरू होती है? रज्जल से, नागभट्ट द्वितीय से, वत्सराज से, मिहिर भोज से। यानी जो ये प्रतिहार वंश है मंडोर का, उसकी वंशावली है वो इनमें से किस शासक के द्वारा है वो शुरू की गई थी? 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि जालोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ किस शासक से होता है? बाउक से, नागभट्ट प्रथम से, नागभट्ट द्वितीय से और सिलुक से। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास पर हम चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले सिसोदिया राजवंश। इससे पहले की जो हमारी क्लास में हुई थी उसमें हमने गुहिल वंश है वो पढ़ा था। इसमें जो प्रथम शासक आता है वो आता है राणा हमीर। इसका जो शासन काल है वो 1326 से 64 ईस्वी तक है वो रहता है। ये जो राणा हमीर है ये सिसोदा ग्राम के शासक अरि सिंह का पुत्र है। मेवाड़ में सिसोदिया शाखा का संस्थापक है वो है राणा हमीर। जिसने किसको हराया था ये देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मालदेव सोनगरा व उसके पुत्र जैसा को हराकर 1326 में शासक बनता है और 1326 से 1364 तक रहता है। ये जो शासक है हमीर, राणा हमीर, ये विषम घाटी पंचानन की उपाधि है वो धारण है करता है। और विषम घाटी पंचानन है वो युद्ध में सिंह के समान जो दृश्य होता है उस कारण इसको विषम घाटी पंचानन की उपाधि है वो दी गई थी। यह उपाधि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर है वो मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से रिलेटेड जो पर्सन है वो बोपारावल जो शासक है उसके अंदर भी मैंने आपसे पूछे थे, तो उनके जवाब भी आपने लास्ट वीडियो में कमेंट किए होंगे, तो अच्छी बात है। नहीं किए हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी है वो खराब चल रही है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की जो रचना है वो 1460 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाई थी। और जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इसके जो लेखक हैं वो अत्रि व महेश भट्ट हैं। ये दोनों है वो राणा कुंभा के कवि रहे हैं, जो शासन काल रहा है राणा कुंभा का। तो राणा कुंभा के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिसके काल में युद्ध सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण, और जो किले बनाए गए वो सबसे ज़्यादा, जो लेखन कार्य किए गए वो सबसे ज़्यादा राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ है। तो इसके लिए एक अलग क्लास है वो आएगी। 1326 ईस्वी में राणा हमीर ने चित्तौड़ से तुर्कों को पराजित है वो किया था। पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार है वो कर लिया था। तुर्कों को यानी मालदेव सोनगरा था वो उन्हीं के तुर्कों के ही अधीन है वो शासन कर रहा था। तो राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, कि यानी तुर्कों को हटाकर फिर से चौहान वंश की है वो स्थापना की है। सिंगोली का युद्ध है वो 1336 ईस्वी के अंदर बांसवाड़ा में होता है, राणा हमीरदेव के अंदर और मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर, जिसके अंदर नॉर्मल सी बात है राणा हमीर है वो विजय रहते हैं, तभी है वो 1364 तक शासक है वो रहे हैं। छत्र सिंह यानी खेता राणा हमीर के बाद शासक बनते हैं, जो 1364 से 1382 ईस्वी तक शासन है वो करते हैं। छत्र सिंह ने मालवा के सुल्तान दिलावर खान को पराजित कर मेवाड़ में
मालवा के मध्य संघर्ष की शुरुआत है वो की है। मालवा में मेवाड़ के मध्य संघर्ष की शुरुआत किसने की है? चेत्र सिंह ने। किसको हराकर? सुल्तान दिलावर खां को हराकर। बूंदी के शासक लाल सिंह के से युद्ध करते हुए जो चेत्र सिंह है वो मारे जाते हैं। चेत्र सिंह की एक उपपत्नी है जिसके 2 पुत्र होते हैं, चाचा व मीरा। इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में नया शासक बनता है 1382 ईस्वी में राणा लाखा। राणा लाखा के काल में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण कराया गया था। पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में? 1382 ईस्वी में। पिछोला झील के बारे में भी हम झीलें पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो वो लंबी हो जाएगी। पिछोला झील के किनारे लाखा ने नटनी का चबूतरे का निर्माण है वो करवाया था। यानी नटनी का चबूतरा है वो किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। नटनी का चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा लाखा ने करवाया था। और उदयपुर के जावर क्षेत्र में लाखा के काल में चांदी व सीसा की खान मिली है, जिस कारण मेवाड़ का आर्थिक विकास सर्वाधिक है वो राणा लाखा के काल में हुआ है। राणा लाखा का विवाह वृद्धावस्था की अवस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से हुआ था। इसमें भी एक किस्सा है वो बताया जाता है कि जी ये जो हंसाबाई है इसका जो ये भाई है रणमल, ये मारवाड़ से आता है और मेवाड़ में शरण लेता है मारवाड़ से आके। और ये जो आगे आएगा कि जो राणा चुंडा है इसके लिए अपनी बहन का रिश्ता लेके आता है और शरण है वो लेता है। लेकिन राणा लाखा एक मजाकिया किस्म का था। इसने मजाक में ये कह दिया था कि इस उम्र में मेरे लिए किसने नारियल है वो भेजा है। तब जो रणमल है वो एक शर्त रखता है कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे कर दूंगा, लेकिन मेरी बहन से जो पुत्र होगा वो ही नेक्स्ट मेवाड़ का है वो राजा बनेगा। तब ये जो राणा चुंडा है ये अपना राजकाज छोड़ देता है, भी मैं रास्ता है वो मेवाड़ का शासक है वो नहीं बनूंगा। इसलिए राणा लाखा के जो पुत्र है राणा चुंडा ये शासनकाल छोड़ देता है और राजस्थान व मेवाड़ का भीष्म पितामह है वो राणा चुंडा है वो कहा जाता है। तो हंसाबाई का विवाह, हंसाबाई जो है वो मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री व रणमल की बहन थी। राणा के पुत्र राणा चुंडा, लाखा के पुत्र जो राणा चुंडा है वो राजस्थान व मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। राणा लाखा ने अपने पुत्र राणा चुंडा को सलम्बुर की जागीर है वो दे दी थी। इसके बाद जो सलम्बुर के वंशज है वो चुंडावत है वो कहलाए है। राणा लाखा है उसके जो दरबारी विद्वान है वो जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट हैं। इसके बाद नया शासक वो हम पढ़ेंगे वो होगा मोकल, जो हंसाबाई का पुत्र है। यानी जो ये राणा मोकल है ये राणा लाखा का पुत्र है और हंसाबाई इसकी माता है और रणमल है वो इसका मामा है। तो इसका जो शासनकाल है वो 1421 से 1433 ईस्वी तक रहता है। इसके जो मोकल का पिता है वो राणा लाखा है। इसकी जो माता है वो हंसाबाई है। संरक्षक है जो वो राणा चुंडा है। हंसाबाई द्वारा राणा चुंडा पर संदेह किया जाने लगा, जिसके बाद राणा चुंडा है वो मेवाड़ को छोड़कर मालवा के जो सुल्तान है होशंग शाह की शरण में चला जाता है। उसके बाद में जो ये रणमल है ये धीरे रणमल है वो मोकल का संरक्षक बनता है और धीरे धीरे जो राठौड़ हैं जो मारवाड़ के उनको मेवाड़ में भर्ती है वो करता जाता है, जिसके वजह से ये जो हंसाबाई है ये फिर से राणा चुंडा को है वो मेवाड़ में आमंत्रित करती है। भोज परमार द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर मोकल के नाम पर समिदेश्वर मंदिर नाम है वो रखा है। यानी मोकल मंदिर इनके नाम पर है वो रखा है। हस्तिकुंड अभिलेख 997 ईस्वी में जिसका उत्कीर्ण करता है वो धवल राठौड़,
यानी जो रणमल है वो राठौड़ों को मेवाड़ में हस्तक्षेप करने का मौका वो देने लग गया था। इस अभिलेख के अनुसार त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज परमार ने करवाया था। ये देखिए यहाँ जो मैंने बताया था कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार है वो भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर पर कोटे का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? मुक्कल ने करवाया था। मुक्कल के काल के वास्तुकार मन्ना फन्ना व पिसल थे। यानी जो मुक्कल के जो वास्तुकार है वो मन्ना फन्ना और बिसल है। मुक्कल ने नागौर शासक फिरोज खां को गुजरात के शासक अहमद शाह को पराजित है वो किया था। यानी ये दोनों मिलके इसके ऊपर है वो आक्रमण करते हैं, तो इन दोनों को है वो पराजित है वो करता है। मुक्कल के जो दरमाड़ी विद्वान है ये इंपॉर्टेंट है, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। 1433 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान जिलवाड़ा जो राजसमंद नामक स्थान पर है वहाँ चाचा व मेरा, मैंने बताया था कि ये आपको आगे भी बताऊंगा, महपा पंवार के सहयोग से मुक्कल की हत्या है वो कर देते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो रणमल है उसके बाद में ये रणमल है वो यहाँ शासक बनना चाहता है, लेकिन कुंभा है वो छोटी सी उम्र में मुक्कल की हत्या हो जाती है, तब शासक बनता है। और उसके बाद में चुंडा को बुलाया जाता है, चुंडा कुंभा और यह सभी मिलकर रणमल की हत्या करते हैं। इन सब के बारे में हम राणा कुंभा जो शासक है इसके दौरान पढ़ेंगे। तो ये राणा कुंभा ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है और एक इतिहास का मेवाड़ के इतिहास का एक बड़ा पोर्शन है वो कवर होगा, तो इसके लिए हम अलग से क्लास है वो लेंगे। तो आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो आप चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।